गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आप सब लोग आप यहाँ आए। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी में। आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत एंथुसियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने सोचा था कि हम इस चीज़ को एक मेमोरेबल डे बनाएंगे, स्टूडेंट्स के अंदर ये एक सेंस एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस डालने के लिए, प्लस ये हमारे साइड से एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी। हम ज़ीरो में एग्जिस्ट करते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, और ज़ीरो की पहचान उसकी इकोलॉजी है, एक्सेलेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो जो भी लोग यहाँ पे हैं, हम, आप, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज़, गवर्नमेंट, जो भी हैं, इन सब का ये एक फ़र्ज़ है कि यहाँ एनवायरनमेंट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में मेंटेन रखा जाए। जैसे हमने इनहेरिट किया वैसे ही हम बिक्वीद करें नेक्स्ट जनरेशन को, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे लिए यूज़ की चीज़ नहीं है। एनवायरनमेंट हमें मिलता है विरासत के रूप में और हम उसको पास ऑन करते हैं। अगर हमने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया तो बेसिकली हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिविंग कंडीशंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। एज एन इंस्टीट्यूशन हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स और हमसे जुड़े हुए जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके अंदर ये कॉन्शियसनेस प्रमोट हो कि हम एनवायरमेंटल के केयर टेकर्स हैं, कस्टोडियंस हैं, ओनर्स नहीं हैं। आज के इस इनिशिएटिव के थ्रू हमारी ये कोशिश है कि ये फीलिंग ऑल परवेसिव हो जाए। ऐसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत कोशिश कर रही है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए। आज का दिन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैलेंडर में है, तो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको सेलिब्रेट कर रही हैं अपने अपने तरीके से। हम यहाँ पे ज़ीरो के कॉन्टेक्स्ट में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम इस छोटे से एफर्ट से हम एक बड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। सर, जैसे कि आजकल पहले का ज़ीरो का वातावरण और अभी में काफ़ी फ़र्क आ गया है, इसका वजह ये रह सकता है कि डिफॉरेस्टेशन आजकल यहाँ पे ज़्यादा होने लग गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट और इकोलॉजी, इन दोनों के बीच में एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब कोई भी सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ जाती है तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस के एस्पेक्ट को भूल जाती है वो। तो यहाँ भी ज़ीरो में भी हम देख रहे हैं, जिधर जाएं उधर हमें बेसिकली नेकेड माउंटेन्स दिखते हैं, बैरन माउंटेन्स, जो कि जिसका एक कंसिक्वेंस होता है लैंडस्लाइड्स। हर तरफ लैंडस्लाइड्स आपको दिख रहा है। अभी भी ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया है यहाँ पे, इसको अभी भी कंट्रोल में किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए एक प्लान होना चाहिए। ज़ीरो में या फॉर दैट मैटर एंटायर अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि सिंपल सी चीज़ जैसे गार्बेज डिस्पोजल, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। लोग यहाँ अपने अपने घरों के, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के गार्बेज को उठा के या तो जलाते हैं या कहीं माउंटेन्स पे ले जाके फेंक देते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है ना, वो एक सोशल एफर्ट है एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। लोगों की ज़रूरत है कि वो घर बनाएंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, उनको पावर सप्लाई चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए। और सोसाइटी की ज़रूरत है कि एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। तो इसलिए ये जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो है, उसके जो अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड इकोलॉजी, इसको हम रोक सकते हैं अगर तरीके से, प्लान्ड तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। तो दुनिया में बहुत सारे जगह हैं, अगर आप यूरोप जाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत हाईली डेवलप्ड है लेकिन एनवायरनमेंट को मेंटेन किया हुआ है उन लोगों ने। फॉर्चुनेटली अरुणाचल का पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए यहाँ एनवायरनमेंट को मेंटेन करना उतना बड़ा चैलेंज नहीं है।
इशू सिर्फ एक है कि ये अवेयरनेस होना चाहिए और पब्लिक की तरफ से अपने लीडरशिप को ये डिमांड जाना चाहिए कि हमें हैजार्ड डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें ऑर्गेनिक प्लांट डेवलपमेंट चाहिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। सर जैसे कि जो ये प्लांटेशन प्रोग्राम है ये ज़्यादातर कोई ओकेज़न होता है तभी जो आपके लिए नहीं है, बहुत सारा ऐसा है जो अभी फ़िलहाल ये डिप्टी कमिश्नर जी ने भी यहाँ पे अभी प्लांटेशन प्रोग्राम किया था, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो प्लांटेशन है वो एज ए ओकेज़न सिर्फ नहीं रह के कभी कभी आप अपना इंसिट लेके कभी कभी किया जाए बाहर जगह में भी, जैसे कोई विजिटर आते हैं वहाँ पर तो प्लांटेशन वहाँ होना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि अब जैसे हम एक इंस्टीट्यूशन है, हमारा काम एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो हम डेली एजुकेशन प्रोवाइड करने को छोड़ के प्लांटेशन पे तो नहीं लग सकते हैं। लेकिन सिमिलरली जो डीसी का ऑफिस है उनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, ऑफ कोर्स उनका ये भी काम है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। तो जिसका जो काम है अपने उस काम में एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस को अगर वो इंटीग्रेट कर लेता है तो ये एक सस्टेनेबल मूवमेंट हो जाएगा। और ये ज़रूरत ये है कि ये पीपल्स कॉन्शियसनेस में ये चीज़ चली जाए, सिर्फ ओकेजनली सिंबॉलिक बेसिस पे चीज़ों को करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जो राइटली सेड, जैसा आपने कहा कि एक दिन की बात नहीं होनी चाहिए, ये एक सस्टेनेबल प्रोसेस होना चाहिए, इंडिविजुअल की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सब की तरफ से, तभी ये चीज़ हो सकता है।